नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। सीवान में बारिश के पानी निकासी को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। आरा में बांस बल्ले बांधने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, गोलीबारी तक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर में छापेमारी की और हथियार बरामद किए। किशनगंज में प्रशासन ने रमजान में लॉकडाउन तोड़कर मस्जिदों में तरावी और जमात में नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ निर्देश जारी किया और कहा कि नियम तोड़ने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। पूर्णिया में कोरोना संदिग्ध लड़की की मौत के बाद मधुबनी बाजार उसके घर के आसपास के इलाके को पुलिस ने सील कर दिया। दरभंगा में गरीबों के बीच राशन की दुकानें खराब अनाज बांट रही हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद सदर बीडीओ ने जांच की बात कही और खराब अनाज नहीं बांटने का निर्देश दिया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी के साथ लोकसभा स्पीकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। इस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा स्पीकर देश भर के विधानसभा अध्यक्ष के साथ जुड़े। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रोजे को लेकर मुसलमानों से अपील की है और कहा है कि घरों में रहकर ही इबादत करें। पटना सिटी में नून के चौराहा के लाल मंदिर इलाके में अपराधियों ने फायरिंग की, जिसकी वजह से एक शख्स को गोली लग गई, जिसकी मौत एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। गया में पुलिस गश्ती के दौरान पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मियों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। पटना में पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में अचानक भीषण आग लगी। ऊपरी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। पटना में जीवी मॉल के रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हालांकि मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लखीसराय के तेतराहट में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से एक युवक को कुचल दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी मौत हॉस्पिटल ले जाने के दौरान हुई। औरंगाबाद के बारूण प्रखंड में घरों में राशन खत्म होने के बाद केशवपुर के ग्रामीणों ने घरों से निकलकर सड़कों पर हंगामा किया। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन नक्सल प्रभावित इलाके पर भी नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन के बीच भी पैरामिलिट्री फोर्सेज और जिला पुलिस को तैनात किया गया। सासाराम में कारा विभाग ने जेल परिसर में आने जाने वाले पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों के लिए फुल बॉडी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है। मसौड़ी में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर की टीम भी लोगों को जागरूक कर रही है और लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताकर मास्क का वितरण कर रही है। दरभंगा के सिंहवाड़ा में सीओ ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां 13 वाहन चालकों को पकड़ा गया जो बिना मतलब के सड़क पर रात में घूम रहे थे। मधुबनी के राजनगर बिस्फी समेत कई प्रखंड क्षेत्रों में प्रशासन लॉकडाउन पालन के लिए चेकिंग अभियान चलाया, जहां कई लोग बिना वजह घूमते पाए गए, जिनसे उठक बैठक कराकर छुड़ा गया। मधुबनी में डीएमएसपी ने बॉर्डर समेत कई इलाकों का जायजा लिया। लौकहा थाने के नेपाल बॉर्डर के नजदीक सीमा पर लॉकडाउन पालन के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए। गया में जिला जज ने गरीबों और असहाय घरों के परिवारों के बीच सूखे राशन का वितरण किया। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए आपदा राहत केंद्र में रह रहे 65 लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की गई, साथ ही कपड़े भी दिए गए। किशनगंज के कैलटेक्स चौक पर 13 पंथ भवन में पुलिसकर्मियों के लिए बने आइसोलेशन वार्ड में 42 पुलिसकर्मी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। औरंगाबाद में कोरोना की वजह से लगभग 1 महीने से बंद सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई। विक्रम के पालीगंज में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक में लोगों की भीड़ देखी गई। जनधन योजना और वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोग बैंक पहुंचे। बेगूसराय में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर डोर टू डोर सर्वे का काम किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में पहुंच गया। सीआईटीयू की ओर से समस्तीपुर समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया गया। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के समय में जीविका दीदी अहम भूमिका निभा रही हैं। 11,50,000 मास्क जीविका दीदियों ने बनाए। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिल्ली से पूर्णिया लौटने के मामले में तूल पकड़ लिया है। सांसद संतोष कुशवाहा 7 अप्रैल को 4 अन्य लोगों के साथ पूर्णिया लौटे थे।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी को कुछ भी बयान देने से पहले लालू राबड़ी की सोच से बाहर न आना चाहिए। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के नियम तोड़कर तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने के लिए जब कुछ धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग हुआ तब आरजेडी के धर्मराजों ने चुप्पी क्यों साध रखी थी। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर चुटकी ली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि कोटा जाकर बिहार के छात्रों को वापस लाएंगे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लॉकडाउन का पालन करने की एक बार फिर से अपील की। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट नहीं है। पटना सिटी में अपराधियों ने फायरिंग की। इस दौरान गोली घर की छत पर खड़े 25 साल के युवक सन्नी कुमार को लग गई। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच पान दुकान में चोरी करते एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी को लोगों ने सड़क किनारे पिलर पर बांध दिया और जमकर उसकी पिटाई की। बिहार विधानसभा के सैनिटाइजेशन का काम जारी है। पटना नगर निगम सैनिटाइजेशन कर रहा है। कर्मियों की एंट्री पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना संकट के बीच वर्किंग आवर में कमी की गई है। अब 9:30 बजे की बजाय 10:30 बजे से वर्किंग आवर तय किए गए हैं। दानापुर में पीतल बर्तन उद्योग कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। काम शुरू होते ही पीतल के बर्तन बनने का काम भी चालू हो गया। पटना में रजिस्ट्री 1 महीने बाद शुरू हो गई है। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्री का इंतजाम किया गया है। ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। राजधानी पटना में एनडीआरएफ की टीम जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। वहीं सड़क पर आवाजाही भी पहले से बढ़ गई है। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच बदमाशों ने नगर थाना क्षेत्र के तिलक नगर में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। गोली चलने की आवाज सुनते ही मोहल्लावासी दहशत में आ गए। छपरा के धवरी पंचायत में जीती जागती महिला को सौंपा गया डेथ सर्टिफिकेट। जिंदा महिला का डेथ सर्टिफिकेट देखकर हैरान हुए सीएसपी। कटिहार में आंधी तूफान से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। जिले में आंधी तूफान के बाद 16 प्रखंडों में भारी तबाही मच गई। इस दौरान कच्चे घर धराशायी हो गए। हरियाणा में फंसे बगहा के 45 मजदूर सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। चौतरवा और आसपास के ये सभी मजदूर हरियाणा में काम करते थे। इनके पास भोजन करने तक का पैसा नहीं है। झारखंड में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 45 पहुंच गया है। सूबे में अब तक 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। हजारीबाग के आरोग्य अस्पताल में कोरोना से ठीक हुए मरीज को सादे समारोह में विदाई दी गई। बोकारो में जिला प्रशासन सैनिटाइजर के बाद अब खुद ही मास्क बना रहा है ताकि लोगों को कम कीमत में सामान मिल सके। चाईबासा के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सारंडा के बीहड़ में ग्रामीणों की मदद के लिए सीआरपीएफ 197 बटालियन की टीम पहुंची और 500 परिवारों के बीच राशन वितरित किया। बोकारो में बेजुबान जानवरों के लिए खाने का इंतजाम प्रशासन ने किया है। यहां हर रोज 40 किलो आटे की रोटी बनाई जा रही है और जानवरों को खिलाया जा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय खुलने के बाद अब विशेष सावधानी बरती जा रही है। थर्मल टेस्ट के बाद ही रेल कर्मियों को मंडल मुख्यालय में प्रवेश करने दिया जा रहा है। साहिबगंज में लकड़ी माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया और जानी भिट्टा पहाड़ से अवैध कटाई कर लकड़ियों को ले जा रहे एक ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। धनबाद के मेयर ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अपने 55 महीने का वेतन जो कि 5,50,000 है, उन्होंने नगर निगम के आपदा कोष में यह राशि दान दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में जीत का आगाज हुआ है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं को नमन किया। रांची के हिंदपीढ़ी इलाका सील होने के दौरान पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। पुलिस की लापरवाही से एक नवजात बच्ची की मौत हो गई। हिंदपीढ़ी में नवजात की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। रांची में लेक व्यू अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदा युवक। क्वारंटीन में रखे गए युवक ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या की। लातेहार के बालूमाथ अंतर्गत तेतरिया खाड़ कोलियरी में हाईवा गाड़ी चलाने का ग्रामीणों ने विरोध किया और सड़क पर खड़ी मशीन और हाईवा में तोड़फोड़ की। लोहरदगा में मरीजों को 108 एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल रही है। रांची में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हुई। महिला हिंदपीढ़ी की रहने वाली थी। कोरोना पॉजिटिव महिला की हालत की इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो गई।
पाकुड़ में पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने एफआईआर की कार्रवाई शुरू कर दी। हजारीबाग में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। हजारीबाग की उप विकास आयुक्त विजया जाधव भी इस काम में जोर शोर से लगी हुई। देवघर जिले में कोरोना वायरस की एंट्री के बाद दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कोविड-19 मरीज के डॉक्टर से लेकर नर्स और सफाई कर्मियों की टीम बनाई गई। घाटशिला में लॉकडाउन के बीच एचसीएल के मुसाबनी ग्रुप ऑफ माइंस के सुरदा माइंस के प्लांट में कंपनी प्रबंधन ने नो वर्क नो पे का नोटिस चस्पा दिया है। लातेहार में एक शख्स ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। लोहरदगा में कूड़ू थाना पुलिस ने घेराबंदी करते हुए फरार नक्सली कमांडर के भाई को गिरफ्तार कर लिया। नरेंद्र पिछले 6 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। जामताड़ा में 2 दिन से लापता महिला का शव घाटी जंगल से बरामद किया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। गढ़वा में अब साइबर अपराधी नई तकनीक के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। कई लोग फंस चुके हैं। पहले अपराधी फोन कर बैंक का स्टाफ लगाकर ठगी करते थे, लेकिन अब ये सोशल मीडिया के सहारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। रामगढ़ जिले में लॉकडाउन की वजह से अब तक करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अभी शादी का सीजन चल रहा है। पाकुड़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। देवघर जिले के सारवा प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसके लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर की भी सेवा ली जा रही है। रामगढ़ में खुले सामुदायिक किचन में भोजन करने वालों की अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोग भी आकर पेट भर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,985 हुई। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 603 हुआ। 15,122 लोगों का इलाज जारी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,329 नए मरीज। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 44 लोगों ने जान गंवाई। दुनिया में कोरोना के 24,99,000 से ज्यादा मामले। अब तक 1,71,000 से ज्यादा की मौत हुई है। 6,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश के 61 जिलों में 14 दिनों से कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटे में 705 और कुल मिलाकर 3,260 मरीज ठीक हुए। आईसीएमआर ने राज्यों को 2 दिन रैपिड टेस्टिंग किट उपयोग न करने की सलाह दी है। कहा है कि परीक्षण के बाद 2 दिनों में एडवाइजरी होगी जारी। टेस्ट के रिजल्ट में आ रहा था अंतर। यूपी के प्रयागराज में 16 विदेशियों समेत 19 जमाती गिरफ्तार। जमातियों को छिपाने के आरोप में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद समेत 12 की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन में कल से दी गई छूट मुंबई और पुणे में आज से ही खत्म की। कहा लोग नहीं कर रहे हैं ढंग से रिस्पॉन्स। कोरोना पर ममता सरकार की खींचतान पर केंद्र भी सख्त। सेंट्रल टीम को रोकने पर गृह मंत्रालय की चिट्ठी। कहा आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन है, ये काम करने दें। दिल्ली में कोरोना से मौत के 80% लोग 50 की उम्र से ऊपर। केजरीवाल ने किया सावधान। गरीबों के लिए सांसदों विधायकों को दिए जाएंगे 2-2 हजार फूड कूपन। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर कोरोना संक्रमण का खतरा। हो सकते हैं क्वारंटीन। 6 दिन पहले मिलकर कोरोना फंड का चेक देने वाले फैजल ईदी निकले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। मार्च से अब तक 1800 आतंकियों के नाम वॉच लिस्ट से हटाए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी पर भी मेहरबानी की। कोरोना पर चीन के बचाव में डब्ल्यूएचओ का नया शिगुफा। कहा लैब में बना नहीं लगता वायरस, किसी जानवर से इंसान में आने की ज्यादा है आशंका। अमेरिकी लोगों की नौकरियां बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला। अमेरिका में इमिग्रेशन पर लगेगी रोक। ट्रंप बोले जल्द करूंगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। पालघर में 2 संतों की हत्या पर महाराष्ट्र पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस। 16 अप्रैल को हुई थी मॉब लिंचिंग। 101 लोग भेजे जा चुके हैं जेल। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 42,514 तक पहुंचा। 7,92,700 से ज्यादा लोग संक्रमित। 72,000 लोग ठीक हुए। फ्रांस में 1,55,383 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 20,200 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 37,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 16,500 के पार पहुंचा। देश में 1,24,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। 1,500 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। स्पेन में 2 लाख के ऊपर पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 20,800 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत। 80,000 से ज्यादा लोगों की हुई रिकवरी। इटली में जारी है कोरोना से मौतों का सिलसिला। अब तक 24,114 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के कुल 1,81,000 से ज्यादा मामले।
ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटरों ने अपने वेतन में कटौती की इच्छा जताई है। ऐसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किया गया है। अमेरिकी बेंचमार्क WTI में तेल के दाम -$40 प्रति बैरल पहुंच गया है। तेल कंपनी के शेयर में गिरावट आई है। शेवरॉन के शेयर में 1.8% और एक्सॉन मोबिल के शेयर में 3.2% की कमी आई है। श्रीलंका के संसदीय चुनाव को कोरोना के चलते 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर घोषणा की है। देश में वायरस ने अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 295 लोग देश में संक्रमित हुए हैं। WHO के चीफ टेड्रोस एडानॉम ने कोरोना से जुड़े आरोपों पर कहा कि अमेरिका से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं छिपाएगी। जर्मनी चांसलर ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों के लिए कोरोना के खिलाफ संभल कर रहना होगा। अगले 2 हफ्तों में जर्मनी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह पता चल पाएगा कि जो आंशिक छूट प्रतिबंध में दिए गए थे उससे संक्रमित लोगों में कोई इजाफा तो नहीं हुआ। इटली के वेनिस में बायोलॉजिस्ट ने जेलीफिश को लेकर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर कैद की है। बायोलॉजिस्ट ने इसे लेकर कहा है कि कम ज्वार भाटा और ट्रैफिक कम होने की वजह से पानी की पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे समुद्री जीवन को आप शहर में साफ देख पा रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कोरोना को लेकर किए जा रहे खर्च पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या खर्च हो रहा है, कहां खर्च हो रहा है, इसे लेकर कोई भी पारदर्शिता नहीं। चीन के वुहान प्रांत में देश भर से आई 500 से ज्यादा कंपनियों ने ऑनलाइन जॉब फेयर की शुरुआत की और करीब 84,000 नौकरियों की पेशकश की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने प्रतिद्वंदी बेनी गैंट्स इमरजेंसी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर समझौता कर लिया है, जिसके साथ इजराइल में 1 साल का राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकामी को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में आ गए और एक पत्रकार पर भड़क गए। पत्रकार ने वायरस को लेकर सवाल पूछा था कि क्या वो जानते थे कि ये महामारी बनेगी। सलमान खान ने कोरोना वायरस को लेकर एक गाना रिलीज किया। गाने का नाम है प्यार करोना। इससे सलमान खान जनता को घर में रहने, सरकार के आदेशों का पालन करने और अपने देश को बचाने की अपील कर रहे हैं। फटाफट खबरों में अब इसके बाद बात करेंगे कुछ अहम खबरों की जो विस्तार से आपको बताते हैं। कोरोना वायरस से हो रही मौतों और